जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के बारे में। 2025 में कैसे आपको अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होते हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए या नहीं, और इस वीडियो के एंड में इस सर्टिफिकेट लेने के क्या क्या बेनिफिट है ये भी बताने वाला हूँ। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। उद्यम सर्टिफिकेट को हम एमएसएमई सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। इसके लिए किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है। और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात करें तो इसके लिए आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए जो कि आपके मोबाइल नंबर से लिंक हो, और पैन कार्ड होना चाहिए, और जीएसटी नंबर इसके लिए मैंडेटरी नहीं है। पहले एमएसएमई सर्टिफिकेट के लिए जीएसटी नंबर मैंडेटरी होता था, लेकिन गवर्नमेंट ने इसके लिए प्रॉपर नोटिफिकेशन निकाली है। गवर्नमेंट ने इसके लिए साफ मना कर दिया है। आप चाहे तो एमएसएमई सर्टिफिकेट के लिए डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं यदि आप थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं करते हैं। जैसे किसी कंपनी और किसी बड़े फर्म के लिए एमएसएमई सर्टिफिकेट बनाने के लिए जीएसटी नंबर मैंडेटरी है, और यदि आप छोटे व्यवसाय के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए जीएसटी नंबर मैंडेटरी नहीं है। आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं, और इसे आप डायरेक्टली भी अपने पैन कार्ड नंबर पर भी एमएसएमई सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपना ब्राउज़र ओपन करना है। इसमें आपको सर्च करना है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद उद्यम registration.gov.in का ऑफिशियल लिंक प्राप्त होगा। लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्यम मंत्रालय का ऑफिशियल होम पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि यदि आप न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप फॉर न्यू इंटरप्रेन्योर हु आर नॉट रजिस्टर्ड येट एज एमएसएमई, इस पर आपको क्लिक करना है। और यदि आप ऑलरेडी पहले से रजिस्टर्ड हैं तो आपको फॉर दोज ऑलरेडी हैव रजिस्ट्रेशन एज यूएएम। दोस्तों, पहले एमएसएमई सर्टिफिकेट के जगह पर उद्यम आधार सर्टिफिकेट होता था, और यदि आप पहले से उद्यम आधार सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई और यदि आपका पहले से उद्यम आधार सर्टिफिकेट बना है और उसको आप एमएसएमई में अपग्रेड करना चाहते हैं तो आपको सिंपल सा इस वाले लिंक पर क्लिक करना है। और यदि आप न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको न्यू एंटरप्रेन्योर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके न्यू रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा। तो चलिए हम न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको उद्यमी का नाम फिल करना होगा। ओटीपी फिल करने के बाद आपको वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। वैलिडेट पर क्लिक करने के बाद आपके आधार वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड का डिटेल फिल करना है। यहाँ पर आपको टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करना है। एकल स्वामित्व पर आपको सेलेक्ट कर देना है। देन आपको पैन कार्ड नंबर फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको पैन होल्डर का नाम फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड के आधार पर डेट ऑफ बर्थ फिल करना होगा। यहाँ पर आपको बॉक्स पर टिक करके कंफर्मेशन देना होगा। देन आपको पैन वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका पैन कार्ड वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। देन आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आपको कुछ डिटेल फिल करनी होगी, जैसे कि हैव यू फिल्ड आईटीआर प्रीवियस ईयर। यहाँ पर आपको यस या नो का कंफर्मेशन देना है। देन आपको यहाँ पर जीएसटी नंबर का कंफर्मेशन देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कास्ट कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी। देन आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिव्यांगता का कंफर्मेशन देना है यस या नो में। यहाँ पर आपको अपने उद्यम का नाम फिल करना होगा। यहाँ पर आपको अपने उद्यम का नाम फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर यूनिट का नाम फिल करना है। देन आपको यहाँ पर एड्रेस फिल करना होगा। यहाँ पर आपको लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड सेलेक्ट करना होगा। आपको लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड पर जब क्लिक करेंगे
यहाँ पर मैप ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको लोकेशन सेलेक्ट करके ओके कर देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर यदि आपके पास कोई पहले से उद्यम पंजीकरण नंबर है तो आपको यहाँ पर फिल करना है, अन्यथा आपको यने पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन डेट फिल करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आपको अपने बैंक का डिटेल फिल करना होगा। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी फिल करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी कास्ट कैटेगरी फिल करनी है। देन आपको जेंडर का कंफर्मेशन देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको दिव्यांगता का कंफर्मेशन देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में अपने उद्यम का नाम फिल करना होगा, इकाई का नाम फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आपका एड्रेस फिल करना होगा। देन आपको आपके कार्यालय का एड्रेस फिल करना होगा। ये सब डिटेल फिल करने के बाद आपको लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड पर क्लिक करके अपने फर्म की लोकेशन मैप से सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन का स्टेबलाइजेशन डेट फिल कर देना है। देन आपको आपके बैंक का डिटेल फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर आप किस प्रकार की सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पर आपको कंफर्मेशन देना होगा। मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित, सर्विस से या व्यापार से संबंधित। ये डिटेल फिल करने के बाद जैसे कि आपके फर्म में कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं, उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। यहाँ पर आप चेक कर लेंगे, आप अपने अनुसार यस या नो में ये सब जानकारी का कंफर्मेशन दे सकते हैं। देन आपको सबमिट एंड गेट फाइनल OTP पर क्लिक कर देना होगा। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में OTP फिल करना है। देन आपको कैप्चा फिल करके दोबारा से आपको फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके उद्यम का रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है और यहाँ से आपको प्रिंट सर्टिफिकेट पर क्लिक करना है। प्रिंट सर्टिफिकेट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर अपने उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर देन OTP वेरिफिकेशन के माध्यम से आप अपना सर्टिफिकेट आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपने उद्यम सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।